अरे भाई ये प्रोटीन पाउडर पड़ा है, वही वर्कआउट करके आया हूँ, प्रोटीन पाउडर पियेंगे। ठीक है, मेरे दोस्त का है ये, कोई नहीं, एक स्कूप पी लूंगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। अबे क्या कर रहा है तू? ये प्रोटीन पाउडर का एक्सपायर्ड है, इसको तो मैं फेंकने वाला था। It was at this moment that he knew. He fucked up. Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we are going to talk about should you take expired whey protein। तो हाँ, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोटीन पाउडर ऑनलाइन लोगों को अवेलेबल हैं बहुत ही सस्ते में, स्टॉक क्लियरेंस प्रोडक्ट्स मिलते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे, काफ़ी चीप मिल जाते हैं। तो लोगों को मन करता है कि वो परचेज़ कर लें प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो इतने ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं कि आपको मन कर जाता है, आपको लालच आ जाता है। तो क्या वो जो नियर एक्सपायरी वाले या एक्सपायर्ड प्रोटीन पाउडर्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं, वो लेने चाहिए आपको या फिर नहीं लेने चाहिए, या फिर वो आपकी हेल्थ को हार्म कर सकते हैं? तो ये सारे डाउट्स, क्वेरीज वगैरह मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको सॉल्व करूंगा आपकी। सो स्टे ट्यून। सो बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो एक्सपायर्ड होने के बाद आप उसको ले सकते हो और कौन से हैं जिनको आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो सारी मैं उसकी भी डिटेल देने वाला हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में इशू क्या है एक्सपायर्ड वे प्रोटीन लेने में, सेफ़ है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो देखना पड़ेगा उस एक्सपायर्ड वे प्रोटीन में, वो ये आपको देखना पड़ेगा कि उसकी एक्सपायरी जो है, क्या वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर वो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट है, क्या है। अगर प्रोटीन ऑलरेडी एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुका है जो उसके ऊपर मेंशन है जार के ऊपर, तो आपको थोड़ी और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर वो नियर एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा बहुत महीने के लिए ऊपर यूज़ कर सकते हो, बट एक्सपायरी के बाद भी वे प्रोटीन चलता है। किन कंडीशन में चलता है ये आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट ऐसा कुछ खरीद रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट सील्ड था या फिर वो यूज़ किया था बीच में और उसके बाद में आपको कहीं से मिला है। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि आपके किसी फ्रेंड ने प्रोटीन पाउडर खोला, थोड़े टाइम यूज़ किया, उसको साइड इफ़ेक्ट थोड़े लगे या फिर उसकी बॉडी को वो सूट नहीं किया और उसने बंद करके डब्बा अंदर रख दिया। अब 1 साल बाद जब वो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट हो चुका है तो उसने बोला कि उसके पास एक प्रोटीन पाउडर का बॉक्स है, वो आपको देना चाहेगा फ्री में या फिर बहुत ही सस्ते रेट में, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उस सिनेरियो में आपको डेफिनेटली वो जार खोलना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसमें मॉइस्चर तो नहीं आया। अब पता कैसे लगेगा कि मॉइस्चर है? उसमें जो क्लम्प्स हैं, अगर वो मोटे मोटे ऐसे क्लम्प्स बने हुए हैं प्रोटीन पाउडर में, तो इसका मतलब अंदर मॉइस्चर जा चुका है और उसकी वजह से क्लम्पिंग हो रखी है प्रोटीन की। अगर तो वो पाउडर अभी भी फाइन पाउडर है तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट स्टेप पास कर गया है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन कंज्यूम करने लायक है। इसके बाद आप प्रोटीन का एक स्कूप मिक्स करो वाटर में, उसकी मिक्सिबिलिटी चेक करो कि कैसा मिक्स होता है वो, और उसके बाद उसको टेस्ट करो। अगर आपको टेस्ट थोड़ा ऑफ लगता है या फिर आपको लगता है कि जैसे अगर चॉकलेट फ्लेवर है और उसमें फ्लेवर ऐसा चाह नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चॉकी फ्लेवर है या अनफ्लेवर्ड सा लग रहा है, तो डेफिनेटली वो ख़राब हो चुका है और उस प्रोटीन को फेंक देना चाहिए। तो अब जब मॉइस्चर आ जाता है अंदर या प्रोटीन पाउडर का टेस्ट ऑफ हो जाता है, तो वो क्यों होता है या वो ख़राब कैसे होता है? ठीक है, तो बेसिकली वो ख़राब इस तरीके से होता है कि उसमें ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाता है, जो कि जिसका मतलब है जो लाइसिन होता है अमीनो एसिड, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट ऑफ हो जाता है प्रोटीन का और वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड नहीं रहता अब, बिकॉज उसमें लाइसिन, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग में आपके मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है अमीनो एसिड, वो डिग्रेड हो चुका है। जब प्रोटीन को आप या तो मॉइस्चर के में एक्सपोज करते हो या फिर ओवर हीट में रखते हो ज़्यादा, तो ये लाइसिन डिग्रेडेशन फास्ट हो जाती है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर आप किसी शॉप से या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से प्रोटीन ले रहे हो जहाँ पे वो सील्ड था सारा टाइम, उनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, तो आपको लेना चाहिए नहीं। उसमें भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको देखना पड़ेगा मॉइस्चर कंटेंट के लिए खोल के, आपको स्मेल करके देखना पड़ेगा, मिक्सेबिलिटी टेस्ट देखना पड़ेगा उसका, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सील्ड है तो इसका मतलब वो सेफ़ टू कंज्यूम है। ठीक है,
कभी कभार वेयर हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता, उस सिनेरियो में हमारी इंडिया जो कि एक ह्यूमिड कंट्री है, वहाँ पे मॉइस्चर आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्पेशली अगर आप ऐसे रीजन में रहते हो, नॉर्दर्न रीजन में, जहाँ पे कि आपको थोड़ा है कि ऐसा कि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है, वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी रहती है ज़्यादा, तो वहाँ पे मॉइस्चर आने के चांस और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस में रखा गया है प्रोटीन और सील्ड भी था, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो प्रोटीन सेफ होगा 4-5 महीने ओवर दी एक्सपायरी डेट। तो ऐसा नहीं है ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ पढ़ी पढ़ाई गूगल पे करके बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक प्रोटीन पाउडर मंगवाया है नियर एक्सपायरी, ठीक है। तो मैंने रूल 1 का ये प्रोटीन पाउडर मंगवाया है और मैं आपको इसकी एक्सपायरी डेट दिखाता हूँ, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इस पर एक्सपायरी डेट जो है वो दिसंबर 2020 की है, आप इस पर देख सकते हो एक्सपायरी डेट। तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अभी दिसंबर में एक्सपायर हो चुका है, बट फिर भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को कोई इशू नहीं आए। मैंने वही टेस्ट किया, मैंने इसका देखा, सील एकदम इंटैक्ट थी, प्रोडक्ट में अंदर क्लम्पिंग नहीं थी कोई भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर किसी भी टाइप की क्लम्पिंग नहीं थी, आप देखो। तो एकदम फाइन पाउडर है, एकदम फाइन पाउडर है, इसके अंदर कोई भी क्लम्पिंग नहीं थी इसमें। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत सेफ लगा मुझे। मैंने इसका टेस्ट भी किया, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आ रहा था, कैफ़े मोका फ्लेवर है, कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा था, मीठा टेस्ट आ रहा था। तो डेफिनेटली मुझे ये प्रोटीन पाउडर सही लगा और इसको मैंने काफ़ी अच्छे 60-70% ऑफ ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे लिया, जो कि ये यूजुअली नहीं मिलता, बिकॉज ये एक प्योर आइसोलेट प्रोडक्ट है, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्योर आइसोलेट ही मंगाओ अगर आप नियर एक्सपायरी वे प्रोटीन ले रहे हो, बिकॉज जितने ज़्यादा कार्ब्स और फैट्स होंगे एक प्रोटीन पाउडर में, उतना ज़्यादा उसका डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिकॉज फैट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना रैंसिड हो जाता है प्रोटीन पाउडर। इसीलिए मैं मास गेनर्स को रेकमेंड नहीं करता, या मील रिप्लेसमेंट पाउडर मैं रेकमेंड नहीं करता आप नियर एक्सपायरी वाले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नियर एक्सपायरी सिंथा 6 मिल रहा है जिसमें कि फैट्स एडिड हैं, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। और कोई भी फैट्स रिलेटेड सप्लीमेंट जैसे कि CLA हो गया, या फिर कोई फिश ऑयल हो गया, या फिर फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, ये भी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ओवर एक्सपायरी, बिकॉज फैट्स रैंसिड हो जाते हैं, गंदी स्मेल आती है उसमें से, आपका पेट खराब हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी आपको खुद चेक करना पड़ेगा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं मैं उनको पॉइंटर्स में आपको बता दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे, वो चेक करो, आपको सही लगता है तो आप ले लो। बाकी अगर आपको डाउट है मन में कि यार मेरा पैसे वेस्ट ना हो जाए, तो डेफिनेटली आप एक नया ब्रांड न्यू टब भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो, ये साइंटिफिक वीडियो थोड़ी नॉलेज वाली अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा ऐसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप लिफ्टिंग, कीप ग्राइंडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।